एक जन्म तो तुम्हारी मां ने दिया है, वो शरीर का जन्म। एक जन्म गुरु देता है, वो आत्मा का जन्म। मां से पैदा होते वक्त भी बड़ी पीड़ा होती, बड़ा कष्ट होता है। गुरु से फिर पैदा होते और भी बड़ी पीड़ा होती, और भी बड़ा कष्ट होता है। लेकिन ख्याल रखना, अधिकतर बच्चे जब पैदा होते तो उनका सिर नीचे की तरफ होता है, और अगर कोई संभालने वाली दाई पास ना हो तो बच्चा जमीन पर गिरेगा सिर के बल, और शायद सदा के लिए सिर खराब हो जाए, विकृत हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा सिर के बल पैदा नहीं होता, पैर के बल पैदा होता। पैर पहले आते, पर बहुत, 1000 में कभी एक आध। ठीक ऐसा ही कभी कभी 1000 में एक आध ऐसा भी होता है जो गुरु के बिना पैदा हो जाता है, जिसको गुरु की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन 1000 में 999 तो सिर के बल पैदा होते। गुरु तो दाई है, मिडवाइफ। सुकरात ने यही कहा है कि मैं मिडवाइफ हूं, दाई हूं। और जब तुम पैदा होगे तब सिर के बल ना गिर जाओ कहीं, अन्यथा खतरा है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग गुरु से बचने के लिए किताबों से विधियां पढ़ पढ़ के काम में लग जाते, और उसका परिणाम भयानक होता है। जब कभी किताब से पढ़ पढ़ के अगर कहीं पैदा हो गए और किताब में पास में रही, तो किताबें दाइयां नहीं है और किताबें कुछ भी ना कर सकेंगी। अगर चोट लगी कोई गहरी तो किताब कुछ भी ना कर सकेगी। तो जो लोग गुरु के बिना इस यात्रा पर निकलते हैं, उनका सच में ही बड़ा खतरा है। वो वस्तुतः पागल हो सकते। तुम्हें इस देश में कई लोग मिल जाएंगे जिनको लोग मस्त कहते हैं। मस्त इत्यादि कुछ भी नहीं, उनकी हालत बड़ी खराब है। वो पागलों से भी बुरी हालत में, क्योंकि पागल का तो मनोवैज्ञानिक इलाज भी कर सकता है, इन मस्तों का मनोवैज्ञानिक इलाज भी नहीं कर सकता। ये सामान्य भी ना रहे और असामान्य भी ना हो पाए। ये संसार छूट गया और वह दूसरा संसार इनके हाथ में आने से रह गए। ये बीच में अटक गए, ये त्रिशंकु हो गए। इससे तो बेहतर है संसार में ही सोए रहना। कहीं ऐसा ना हो कि नींद भी टूट जाए और जागरण भी ना आए, तब तुम बड़ी बेचैनी में पड़ जाओगे। तो अगर मेरे पास आ गए हो तो अब दूर मत बने रहना, और ऐसा कोशिश मत करना कि जो जो मिले आसपास से बीन लें, इकट्ठा कर लें और अपने आप काम में लग जाएं। तो खतरा तुम मोल लेते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर कुछ वस्तुतः करना हो तो पास आने की पूरी हिम्मत रखना, मेरे हाथ में हाथ देने की हिम्मत रखना, ताकि जब तुम्हारा जन्म हो तो तुम्हें कोई ऐसी चोट ना लग जाए जो संघातक हो, तुम बचाए जा सको। अब आ ही गए हो तो आ ही जाओ। ये भय इत्यादि छोड़ो। जैसा विरोध चला गया वैसा ही भय भी चला जाए। तूफान आएगा और उसके बाद ही शांति है।